लगे कि मदिरा सेवन समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, समझाने लगे श्रोताओं को, तो एक कोई था मदिरा का प्रेमी श्रोताओं के बीच जो निरंतर उसका सेवन करता था, शराब का। खड़ा हुआ और बोला कि महाराज जी, आप इतना सब कुछ कह रहे हो, सब कुछ गलत ही गलत बता रहे हो, मैं प्रतिदिन इसका सेवन करता हूँ और मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ गलत करता हूँ। बोले जब मैं इसका सेवन करता हूँ तो मुझे लगता है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। महाराज जी कहने लगे कि शराब का सेवन कर रहे हो और कहते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि भक्ति कर रहे हो। बोले भाई हमारी समझ नहीं आया, तुम बताओ। तो व्यक्ति 4 लाइनों के माध्यम से समझाने लगा। कहने लगा, दारू में देवी बसे, दारू में देवी बसे। कहने लगा महाराज जिस दिन मैं दारू पीता हूँ मुझे लगता है मैं देवी की आराधना कर रहा हूँ। दारू में देवी बसे और रम में बसे राम। रम होती है कुछ, कहता है जिस दिन मैं रम पीता हूँ मुझे लगता है आज भगवान श्री राम की आराधना चल रही है। दारू में देवी बसे, रम में बसे राम और विस्की में विष्णु बसे। जिस दिन विस्की का सेवन करता हूँ लगता है आज विष्णु भगवान की आराधना चल रही है। दारू में देवी बसे, रम में बसे राम, विस्की में विष्णु बसे और ठर्रा में हनुमान। ठर्रा अर्थात देसी, जो बिल्कुल निम्न श्रेणी की आती है, सबसे सस्ती वाली, कि जिस दिन उसे पीता हूं तो उस दिन तो लगता है कि मैं ही हनुमान हूं। मुझसे बड़ा न कोई बलशाली है, न कोई ज्ञानी है, न कोई ध्यानी है, न कोई भक्त है। अब आप बताओ, जब निरंतर इसका सेवन करते हैं तो ऐसी मानसिकता भी हो जाती है कि हम इसका सेवन करके भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परंतु जो गलत है वो गलत है। उसे आप कितना ही जस्टिफाई करने की कोशिश करो, कितना ही सत्यापित करने की कोशिश करो, परंतु वो उचित नहीं हो सकता। तो मदिरा सेवन समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो कभी कभी पीते हैं पार्टी शार्टियों में जाके। बहुत अच्छी बात है, कभी जब पीते हो, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य करते हो ना, जो कभी कभी तो पी लेते हो। व्यक्ति को पीना तो दूर, इसे छूना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, और हमारे सनातन धर्म में तो बिल्कुल नहीं। जो सच्चा सनातनी होगा वो इस शराब का सेवन अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी नहीं करेगा, क्योंकि कलयुग का वास सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो मदिरा सेवन में ही होता है। दूसरा स्थान प्रदान किया द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ। और आप देखो जो जुआ खेलते हैं उनके सर पर भी कलयुग सवार रहता है। धन चाहिए दाव पर लगाने के लिए, चाहे कुछ भी हो। पत्नी के आभूषणों को बेच दिया, अपनी संपत्ति को बेच दिया, घर बार को भी बेच देते हैं, परंतु धन चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो द्यूत क्रीड़ा भी समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, इसमें भी कलयुग का पूर्णतः वास है। तीसरा परसंग, पर स्त्री संग अथवा तो कुसंग। जो पराई स्त्री का संग करता है अथवा तो दुष्टों का संग करता है, उसके मस्तिष्क पर भी कलयुग का प्रभाव रहता है। वो कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे लोगों की आप संगत करोगे वैसा ही आचरण आपका भी हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे लोगों का ही संग करें, अच्छी संगत करें। और चौथा स्थान जो दिया वो दिया हिंसा। हिंसा अर्थात लड़ाई झगड़ा, प्रताड़ित करना मानसिक अथवा तो शारीरिक रूप से। और आप देखो जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर भी कलयुग का पूर्णतः वास होता है। जिस घर में निरंतर लड़ाई होती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, हमेशा कष्ट में ही जीवन जीना पड़ता है। तो ये 4 स्थान प्रदान किए। कलिकाल कहने लगा महाराज आपने जो 4 स्थान दिए हैं वो चारों निम्न श्रेणी के स्थान हैं, निकृष्ट स्थान है।
परीक्षित जी महाराज कहने लगे, कलिकाल मुझे तेरे अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती, सब बुराई ही बुराइयां हैं, इसलिए मैंने तुझे 4 स्थान प्रदान किए। कलिकाल कहने लगा, महाराज मेरे अंदर वो अच्छाई है जो न त्रेता में थी, न सतयुग में थी, न द्वापर में थी, जो मेरे अंदर है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, तेरे अंदर और अच्छाई? बोले हाँ महाराज। बोले बता क्या अच्छाई है? कलिकाल कहने लगा, नयोति ध्यानम यज्ञम नयोति, पूजनम अर्चनम वंदनम नयोति, नाम संकीर्तनम च सेवितो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतयुग में जप तप करना पड़ता था, बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हवन करने पड़ते थे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए द्वापर में बड़े बड़े पूजन अर्चन वंदन करने पड़ते थे, परंतु कलिकाल में परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरलतम और शीघ्रतम उपाय है, वो है नाम संकीर्तनम च सेवितो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुष्ट समनस्तम, नमामि हरिम परम। सिर्फ और सिर्फ अपने मुख से भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है। नहीं जरूरत बड़ी बड़ी तपस्याओं की, नहीं जरूरत हवन यज्ञों की, नहीं आवश्यकता बड़े बड़े पूजन अर्चन वंदनों की। बस जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, अपने मुख से भगवान का नाम जपो। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु। भाव में लो को भाव में लो, अनख में लो, आलस्य में लो, पार्क में बैठे हुए लो, अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे लो, हाट में लेटे लेटे लो, कहीं भी लो, काम करते हुए लो, भोजन बनाते हुए, किसी भी समय लो, बस परमात्मा का नाम अपने मुख से लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से ही हमारा बेड़ा भव से पार हो जाए। इतनी अधिक महिमा है नाम जप की इस कलयुग में।